नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय जुनर में। कैसे हैं आप लोग? सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना रही हूँ, जो कि हमारे पूज्य गुरु इंद्रेश महाराज जी की कथा का हिस्सा है। उन्होंने सुनाई थी और बहुत हास्यप्रद भी है और शिक्षाप्रद भी है। उन्होंने बताया कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, और उन्होंने तो बहुत लंबी कहानी कथा सुनाई थी, लेकिन मुझे वो कथा इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ उनकी सारी कथाएं मैं सुनती भी हूँ। ऐसे मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं, वो डालती हैं तो उनकी कथा मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब दूसरी बार न्यूयॉर्क में कथा करने गया था, तो वहाँ से फ़ोन आया। जब हमारा जाना था तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको क्या, गुरुजी को क्या पसंद है। तो यहाँ से बताया होगा कि उन्हें रसगुल्ला और ढोकले बहुत पसंद है। तो फिर जब हम लोग वहाँ गए तो 15 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ से जब हम पहुँचे और बहुत प्यास भी लगी थी और भूख बहुत लगी थी, तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कहा कि भाई कहाँ हमने रहना है, जल्दी से बताइए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है और प्यास भी लगी है। तो उनको जल्दी जल्दी वहाँ गए, जल्दी से स्नान वगैरह करा, और स्नान ध्यान जो भी है उन्होंने करा। वस्त्र पहन के उन्होंने बताया कि जब मैं बैठा तो हमने कहा चलिए भोजन लाइए जल्दी से, बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैं 15 घंटे से भूखा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करिए, आपकी पसंद का सारा भोजन है। तो फिर थोड़ी देर में भोजन आया तो मैंने देखा एक बड़ी सी थाली में, प्लेट डोंगे में जो भी है उसमें रसगुल्ले, और ऐसे ही एक बड़ी सी थाली में जो है ढोकले से भरा हुआ आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि अभी भोजन आना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो भोजन के साथ किया जाता है भोजन। उन्होंने कहा कि यही भोजन है, क्योंकि हमें बताया गया था कि यही आज बना है, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपको ये बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा चलिए, उन्होंने बताया तो मुझे भी बहुत हंसी आई कि मैं 25 ढोकले खा गया और 7-8 रसगुल्ले खा गया, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। तो वो सुन के मुझे भी बहुत हंसी भी आई, लेकिन जो उन्होंने जिस ढंग से बताया था, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन वहाँ पे उन्होंने, ये सभी जगह होता है वैसे, जब कथा होती है तो जो लोग मिल के कथा करते हैं तो वो लोग बांट लेते हैं कि आज गुरुजी हमारे यहाँ खाएंगे और कल आपके यहाँ खाएंगे, इस तरीके से हो जाता है। तो वहाँ भी यही सब हुआ था। तो उनसे कहा गया था कि चलिए, कल वहाँ दूसरे दिन गए तो मैंने सोचा कि चलिए कल तो ढोकले खा लिए हैं, आज तो मैं भोजन करूँगा। और तो फिर वहाँ पर जब वो भोजन करने बैठे तो वहाँ पर फिर से वही थाली में ढोकले और एक डोंगे में रसगुल्ले फिर से उनके सामने आ गए। तो उन्होंने कहा कि क्या खाने को यही है, ये तो रोटी के साथ क्या खाऊंगा। उन्होंने कहा कि यही है गुरुजी, क्योंकि वहाँ से बताया गया था कि आपको ये बहुत पसंद है, तो हमने यही बनाया है। तो वो सोच के उन्होंने सोचा कि चलिए खा लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि 4 दिन तक वो वही खाते रहे। 5वें दिन जब वो परेशान हो गए तो उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ जहाँ भी मेरा खाना हो अब ये ढोकले और वो ना बनाए, और मुझे अब रोटी सब्जी या कुछ ऐसी चीज़ खानी है। तो ये सुन के मुझे तो बहुत अच्छा भी लगा। और उन्होंने तब बताया कि कोई भी चीज़ की अति जब हो जाती है, लेकिन ढोकले से उन्होंने बताया कि मुझे सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं। तो क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, पर मैं रोज उसे नहीं खा सकता। अगर मुझसे इतना अच्छा, अगर मुझे आनंद आ रहा होता तो मुझे जितनी बार भी उन्होंने खिलाया था, जब भी वो आता तो मैं खुशी खुशी खाता, लेकिन मैं उससे भर चुका था। इसीलिए किसी भी चीज़ को इतना नहीं, इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में थोड़ी दूरी बनाएं, और उसको अगर हम कभी कभी खाएंगे तो हमें वो टेस्टी लगेगी। ये तो खाने की बात होगी। तो इसी तरह से सुख और आनंद में फ़र्क है। तो बहुत सारी उन्होंने बातें बताई कि आनंद तो हमें मिलता है भगवान के कीर्तन भजन या फिर भागवत कथा, और ऐसे में आनंद मिलता है। आप इसे जब भी सुनेंगे, आप उसमें जिनको इंटरेस्ट होगा, उनको जिनको आनंद उसमें आता होगा, तो वो जरूर उसको हमेशा सुनना चाहेंगे और हमेशा सुनेंगे। और जितने बार भी सुनेंगे उतने बार आप खुश होंगे और आराम से सुनेंगे। तो इसी तरह उन्होंने जो कहानी, मैं तो सिर्फ एक ढोकले और रसगुल्ले की जो कथा उन्होंने सुनाई और हंसी इतनी आई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। तो भगवान का भजन करिए और अपने बड़ों का ख्याल करिए। और आजकल वैसे भी पितरों का दिन है, सभी पितरों को प्रणाम। और बस अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिएगा। आज तो मैंने ऐसे ही अब उनकी कथा से प्रेरित होके आप लोगों को ये कथा सुनानी चाहिए। उनके द्वारा जो कथा थी वो बहुत ही सुंदर और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी।
दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी और कथा। मतलब आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर माँ जी बैठे हुए थे पास में, बहुत सुबह से परेशान हैं आज, और रोज़ ही वैसे ऐसे ही रहता है, उनका मेमोरी का मामला है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि 2 लाइन कुछ सुनाइए और जिससे कि आनंद आ जाए, तो सुनिए उनकी आवाज़ में। चलो इसे 2 लाइन सुनाओ। राम का नाम लेके जो तर जाएंगे, आप सुनाते हो कई बार, तो सुनाओ जरा सा। हाँ, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, अमरनाथ दुनिया में कर जाएगा। अमर नाम, अमर नाम दुनिया में कर जाएगा।